Assalamu alaikum students. Here is your next lecture of topic Contents of Ideology from chapter number 1 Ideological Basis of Pakistan. What does mean by contents? Content is something which composed of some important things. So, ideology has also some contents. The contents of an ideology are आइडियोलॉजी के जो कंटेंट्स हैं यानी वो चीज़ें जो कि मिलके आइडियोलॉजी बनाती हैं वो क्या हैं. द फर्स्ट कंटेंट इज़ कॉमन रिलीजन यानी एक जैसा यकसा मज़हब यानी सबका मज़हब एक हो. Religion is a binding force for the nations in the world. दुनिया में जितनी भी नेशंस हैं या कौमें हैं उन सबको जो आपस में बाइंड किया हुआ है जिस फोर्स ने वो रिलीजन है यानी वो लोग जिनका मज़हब एक होता है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं. नेशंस इन द वर्ल्ड आर डिस्टिंक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. मज़हब की बेस पर जो जितनी भी दुनिया में नेशंस हैं वो डिस्टिंक्टिव हैं यानी एक दूसरे से अलग है. द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी इज़ कॉमन कल्चर यानी मुश्तरका एक जैसा यकसा सकाफ़त. जनरली द पीपल शेयरिंग अ कॉमन कल्चर. आम तौर पर ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनका कल्चर यानी सकाफ़त क्या है. सकाफ़त रहने का तरीक़ा. तो रहने के तरीक़े को ओढ़ने के तरीक़ों को खाने का वे क्या है इससे कहा जाता है कल्चर. इट्स मीन्स कि कल्चर इज़ द सम ऑफ हैबिट्स. आदत जब मिल जाती हैं पहनने की ओढ़ने की खाने की पीने की तो क्या बन जाता है कल्चर. तो इस तरह से वो लोग जिनका कल्चर एक होता है कॉमन होता है मुश्तरका होता है तो उनका वो ज़िंदगी भी एक ही तरीके से गुजारते हैं. नॉर्मली दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. और आम तौर पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते समझौता नहीं करते हैं अपने कस्टम्स पर और ट्रेडिशंस पर यानी अपनी रस्म व रिवायात पर. द थर्ड contents of ideology is common cause. मुश्तरका मकसद एक ही मकसद. A common cause unites the people. कॉमन कॉज यानी एक ही मकसद सबका होना जो है ये लोगों को आपस में यूनाइट कर देता है जोड़ देता है आपस में इत्तेहाद पैदा करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मिसाल है कि द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अ कॉमन कॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आइडियोलॉजी. यानी जब पाकिस्तान जो है वो बना तो वो किस चीज़ के नतीजे में बना जब बहुत से लोगों का जो कॉज यानी मकसद जो था वो एक हुआ यानी वो एक मुल्क बनाना चाहते थे जहाँ पर वो आज़ादी से इस्लाम के अहकामात के मुताबिक रह सकें. तो उनका कॉज एक हो गया उनका मकसद एक हुआ जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अचीव कर सके. द फोर्थ एंड द लास्ट कंटेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी इज़ डेडिकेशन. व्हाट इज़ मीन बाय डेडिकेशन? डेडिकेशन इज़ समथिंग with the help of by which you can make your decision. You can dedicate your life for any cause. तो किसी कॉज के लिए किसी मकसद के लिए अपने आप को वक्फ कर देना यही डेडिकेशन है. द डेडिकेशन ऑफ द पीपल टू सम नोबल कॉज एनर्जाइजेस. तो डेडिकेशन यानी जब लोग जो हैं उनका कोई कॉज कोई मकसद हो जाता है तो वो ख़ुद को उस चीज़ के लिए
ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں یعنی اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو جب ڈیڈیکیشن ہوتا ہے کسی کاز کے لیے تو وہ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ ہمیں انرجائز کرتا ہے، مینس کہ ہمیں توانائی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، انرچس اینڈ آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجی جو ہے اس کو ہمارے نظریے کو بھی قوت دیتا ہے، طاقت بخشتا ہے۔ سیم ایز دا اچیومنٹ آف پاکستان، جیسے کہ پاکستان کو ہم نے حاصل کیا، اسی طرح سے جو ڈیڈیکیشن ہے یہی وہ فورس ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمز آف ساؤتھ ایشیا ور ہائیلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا کامن کاز آف سیکنگ فریڈم۔ تو مسلم جو تھے ساؤتھ ایشیا کے، انہوں نے اپنے کاز کو، اور وہ کاز کیا تھا؟ آزادی حاصل کرنے کا جو کاز تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا ہائیلی ڈیڈیکیٹ کر دیا، یعنی بہت اچھی طرح سے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے اپنی ضروریات زندگی اور سب کو اپنے کاز کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہ فریڈم حاصل کر سکیں اینڈ اسٹیبلشنگ اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ، اور وہ ایک آزاد مسلم ریاست اسٹیبلش کر سکیں۔ تو یہ ڈیڈیکیشن ہی ہے جو کہ کسی بھی کاز کو سکسیسفل بناتی ہے